Today we will start topic परचेज बुक। लास्ट वीडियोस में हमने परचेज बुक, सेल बुक कंप्लीट किया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आज हम करने जा रहे हैं परचेज रिटर्न और परचेज सेल रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को परचेज रिटर्न जर्नल भी कह सकते हैं। ये बुक परचेज बुक का अपोजिट है। मीन्स परचेज बुक में जो पर्सन से आप परचेज कर रहे थे आप उसका डाटा रख रहे हैं। अब आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आने पर या सैंपल के अकॉर्डिंग ना होने पर आप उसको रिटर्न करेंगे तो उसका डाटा जो है आप परचेज में रखेंगे। एज गुड्स का डाटा रखा जाता है जो कि रिटर्न क्रेडिट में परचेज की गई थी। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। इस बुक आउटवर्ड भी कहा जाता है क्योंकि परचेज रिटर्न हम बाहर की तरफ करते हैं, रिटर्न को बाहर भेजते हैं, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड रहता है। अब किस रीज़न से जो सप्लायर को गुड्स वापस की जाती हैं, रिटर्न की जाती हैं, क्या मेन रीज़न रहते हैं उसके? तो फर्स्ट हमारा रीज़न है कि या तो गुड्स जो डिलीवर की गई हैं जैसा हमें सैंपल दिखाया गया था वो वैसी नहीं हैं। व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, या फिर उसकी क्वालिटी जो बताई गई थी वो वैसी नहीं है, या फिर रास्ते में ही वो टूटी हुई निकली हैं, जो है मतलब कि जो भी गुड्स पहुंचने पर कंप्लीट गुड्स नहीं है, वो डैमेज हुई हुई है, तो हम क्यों रखेंगे उसे जब हमें साबत नहीं मिली। तो व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर इन टाइम, जिस टाइम पर गुड्स चाहिए थी उस टाइम पर उसकी डिलीवरी नहीं की गई तो भी उस गुड्स का पर्पज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उसको रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको दिवाली के टाइम पर क्रैकर्स चाहिए, अगर आपके पास दिवाली बीत चुकी है और आपको वो बाद में मिले हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए आप उसको रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी आप गुड्स को जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपने किसी की शादी का ऑर्डर दिया था मिठाइयों का, और वो ऑर्डर जो है तब दिया गया जब शादी भी हो चुकी और सब आप डिवाइड जिसको करना था वो कर चुके डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता जब वो ऑर्डर जिस टाइम पर आपको चाहिए वो नहीं मिले। तो इसी तरह से एक हमारा बीच में फोर्थ पॉइंट जो है वो रह गया था। क्या है वो? व्हेन द प्राइस चार्ज इन द इनवॉइस इज इन एक्सेस ऑफ द एग्रीड प्राइस, जिस प्राइस पर एग्रीमेंट हुआ था कि ये हम इतने रेट पर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो बिल में इनवॉइस में उससे ज़्यादा लग कर आया है, तो भी क्या है हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि गुड्स को जब हम रिटर्न करते हैं तो एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है हमारे द्वारा ही और उसको सप्लायर के पास भेज दिया जाता है। जो हमारे लिए ए डेबिट नोट कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू होम द गुड्स हैव बीन रिटर्न। हमने परचेज की थी गुड्स, परचेज किया था और उस पर को क्या किया था, सप्लायर को क्रेडिट किया था। ध्यान से समझेंगे आप, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप गुड्स को रिटर्न करते हैं, एक बार दोबारा से बता रही हूँ मैं, जब आपने गुड्स को परचेज़ किया आपने क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था। अब जब आप गुड्स को रिटर्न कर देंगे तो क्रेडिटर जो हैं वो उतनी अमाउंट से कम हो जाएंगे जितने कि आपने रिटर्न कर रहे हैं। अब क्रेडिटर्स को आप रिटर्न करने के टाइम पर क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमको डिक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ कैसे होंगे? जब हम उनको डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए हम जिसने परचेज़ किया वो क्या करेगा, डेबिट नोट लिखेगा सप्लायर के नाम पर और सप्लायर को दे देगा। हमारे लिए वो डेबिट नोट है क्योंकि हम उसको डेबिट कर रहे हैं। अब सप्लायर ने क्या किया होगा, अपनी बुक्स में सोचो। सप्लायर ने क्या कहा होगा कि मैंने सेल किया और ये मेरा डेटर है। अब सप्लायर का हम डेटर थे, उसने हमें क्या किया था,
डेटर्स मीन्स डेबिट होता है, और हम अब वो क्या कर देगा, जब डेटर्स कम हो जाएंगे तो क्रेडिट कर देगा। तो इसी तरह से जो हमारे लिए डेबिट नोट है वो उसके लिए क्रेडिट नोट है, जो हमारे लिए क्रेडिट नोट है वो दूसरे पर्सन के लिए डेबिट नोट होता है। तो इसी तरह देखेंगे यहाँ, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न a debit note is prepared and is sent to the supplier with the return goods. A debit note contains the same of the party to whom the goods have been returned, detail of the goods return of the reason for returning the goods. Each debit note is serial number होगा, डेट होगी, प्रिपेयर किया गया होगा वो जिस दिन भी, तो उस सप्लायर का नेम लिखा होगा, और ओरिजिनल कॉपी जो है वो सप्लायर को दे दी जाएगी, और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो अपने अकाउंट में उन गुड्स को जो है हमारे अकाउंट में डेबिटेड कर देगा, या इट इज़ कॉल्ड ए डेबिट नोट बिकॉज द पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट रिटर्न इन दिस नोट। द पार्टी टू whom द गुड हैव बीन रिटर्न्ड also प्रिपेयर एंड सेंड ए नोट विच इज़ कॉल्ड द क्रेडिट नोट। अब वो पर्सन हमारे को देगा और वो क्या कहेगा कि ये क्रेडिट नोट हो गया। उसके मैंने वही बताया कि हम अगर उसको दे रहे हैं तो डेबिट नोट, वो हमें देगा तो क्रेडिट नोट। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेबिट नोट बिकम्स ए सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्रीज आर रिकॉर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो हम सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। अगर पर्सन हमें देगा तो हमें ओरिजिनल कॉपी देगा, वो अपने पास जो रिकॉर्ड में रखेगा वो डुप्लीकेट कॉपी रखेगा। ए डेबिट नोट इज़ ऑल्सो सेंट व्हेन ए सेल इनवॉइस इज़ अंडर चार्ज बाय मिस्टेक और सेल इनवॉइस इज़ अंडर कास्ट और सम पर्टिकुलर गुड्स और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल इनवॉइस। तो सेल के टाइम पर भी ये डेबिट क्रेडिट नोट जो हैं वो लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। अब देखेंगे कैसे बनाते हैं ये परचेज रिटर्न बुक। सबसे पहले वही आप डेट का कॉलम डालेंगे, पर्टिकुलर का कॉलम किसको डेबिट करना है, डेबिट नोट नंबर, LF का नंबर, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट जो भी था वो परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट CGST, इनपुट SGST जो है वो वापस से क्रेडिट हो जाता है। आप इसकी जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, देखेंगे अभी 5th में। Enter the following transaction in the purchase return book of Govind Traders, New Delhi, assuming CGST at 6% and SGST at 6%. Purchase return book गोविंद ट्रेडर्स की। अब फर्स्ट है 15 जून को, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है कि 20,000 की गुड्स जो है रिटर्न कर रहे हैं जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो वापस भी अमाउंट लेस करने के बाद ही अमाउंट बनेगी, तो 2,000 जो है हमारा वो बन जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ इसे राधा कृष्ण एंड सन्स के नाम से आपने लिखा, 20,000 का था, डेबिट नोट नंबर ये था, 2,000 लेस करने के बाद 18,000। अब देखिए 6% GST, CGST और SGST तो लगाना ही है, आपको ऊपर से ही दे रखा है, तो वो भी वापस हम क्रेडिट कर देंगे। तो वो कितनी अमाउंट हो जाएगी, टोटल 20,160 अमाउंट जो है हमारी वापस डिडक्ट हो जाएगी उसमें से। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स, न्यू दिल्ली फॉर 50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। तो 141 डेबिट नोट नंबर है, रिटर्न की हैं गुड्स 50,000 की। अब कोई डिस्काउंट नहीं था इस केस में, तो आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं करेंगे। बाकी अमाउंट जो है हमारी 50,000 का 6% CGST SGST लगाने के बाद आपका हो जाएगा 56,000। अब यहाँ देखेंगे थर्ड जो है हमारी क्या है, रघुवीर प्रसाद की, वो भी हम कर देंगे। करने के बाद हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं इसका। तो ये हमारा परचेज रिटर्न का टोटल हो जाता है कितना, 78,000। इसके बाद सेम इसी तरह ही हमारी बुक कौन सी है, सेल रिटर्न बुक है। सेल रिटर्न बुक जो है वो सेल करने वाले कस्टमर जो हैं जिसको हमने सेल किया है वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने का रीज़न कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नोट सैम्पल, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीड रेट से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट्स पर
इनवॉइस में दिया गया हो, या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा भेज दी गई हो, क्वालिटी कम अच्छी नहीं हो, या फिर टाइम पर ना दी हो, तो वही सारे रीज़न रहेंगे इसमें भी। और इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है कौन, कस्टमर, कस्टमर जब रिटर्न करेगा गुड्स तो हमें क्या देगा, डेबिट नोट देगा कस्टमर, क्योंकि हम भी वही क्रेडिट, और हम क्या करेंगे, हम जो सेल पर्सन हैं हम क्रेडिट नोट लिखेंगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी खुद रखेंगे और ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देंगे जब हम उससे गुड्स जो है वो रिसीव करेंगे। इसी तरह उसके ऊपर भी सीरियल नंबर, डेट, सब कुछ डला होगा। दिस सेम नोट इज़ कॉल्ड ए डेबिट नोट बाय द पार्टी हु इज़ रिटर्निंग द गुड्स, बिकॉज द पार्टी, वही चीज़ आ गई है इसमें भी कि वही जो हमारे लिए क्रेडिट नोट है वो सामने वाले पर्सन के लिए क्या है, डेबिट नोट कहा जाएगा। डेबिट नोट की किस तरह से कॉपी होगी, सेम वही चीज़, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर नंबर लिखेंगे। क्रेडिट नोट, ये हमारा जो है क्रेडिट नोट नंबर है। देखेंगे क्रेडिट नोट कैसे लिखते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, जिस पर्सन से कि इनवॉइस नंबर किसने के बदले में आया ये। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसको रिटर्न जो है, फॉर फैशन फर्नीचर हाउस। और सेल रिटर्न बुक आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ जो हमने की थी, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का क्रेडिट नोट, LF, डिटेल, सेल रिटर्न, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। परचेज के टाइम पर इनपुट लगता है, और आउटपुट सेल के टाइम पर लगता है, सभी को पता है। 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे आप। प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST at 6% एंड SGST 6%। सेल रिटर्न किए रामलाल एंड कंपनी हिसार, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा। 1 टेबल फैन 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट जिसके ऊपर 15% दिया था। दूसरा है क्या, ऑयल मिल का डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹40,000। और थर्ड जो है हमारा क्या है, allowance allowed on Sanjay and company फरीदाबाद on account of the mistake in the invoice 2500। तो सबसे पहले तो गंगा प्रसाद एंड कंपनी का करते हैं। देखा आपने 6,000 का हमने किया 15%, 900 लेस करने के बाद आप ऊपर 6% लगा देंगे तो ये हमारी अमाउंट हो जाती है। उसके बाद शुगर मिल का, शाम मिल, ऑयल मिल का, सॉरी, वहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इस केस में, तो आपने ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं संजय एंड कंपनी का 2500 का था इनवॉइस जो अलाउंस था। 6% आपने डिडक्ट करने के बाद आपका टोटल हो जाएगा 2800, डिडक्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जर्नल प्रॉपर का। जर्नल प्रॉपर क्या है, या जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल क्या है, जब हम सारी सब्सिडरी बुक्स परचेज कर लेते हैं फिर भी हमारी कोई एंट्री रह जाती हैं जो वहाँ पर नहीं हुई हैं, तो उसके लिए हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर, या फिर जनरल जर्नल भी कह सकते हैं इसे, जिसमें जनरली जो एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड की गई थी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर द सब डिवीज़न ऑफ जर्नल into various subsidiary books, journal remains only a residuary book in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in any other subsidiary book। जो किसी अदर सब्सिडरी बुक में जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इन सच केस जर्नल इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ मशीनरी इज परचेज ऑन क्रेडिट, it can neither be recorded in cash book nor in purchase book because cash book record only the cash transactions and the purchase book record only credit purchase of goods. Now this is the assets
this is the our machinery which is an assets will thus be recorded in the journal proper. The following type of transaction are recorded in the journal proper. different types की इस टाइप की जो हमारी जर्नल में एंट्रीज होती हैं, जैसे कि ओपनिंग एंट्री। अब देखेंगे अगर आप हर साल अकाउंट क्लोज़ करते हैं, हर साल अकाउंट क्लोज़ करने के बाद जब आपका नया ईयर स्टार्ट होता है तो आप दिखाते हैं कि आपकी बुक्स में इतना जो है पिछला बैलेंस जो है वो कैश का इतना पड़ा है, एसेट्स आपकी ये पड़ी है, डेटर्स आपके ये पड़े हैं, गुड्स आपका ये पड़ा है। तो ये चीज़ आप दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जब नई एंट्री स्टार्ट करते हैं न्यू मंथ पर, तो उसको हम कहते हैं नई बुक्स में करने पर ओपनिंग एंट्री। तो अकाउंटिंग पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको ओपनिंग एंट्री करनी होगी, तब भी हम जर्नल करेंगे। ऐसे ही अगर आप क्लोजिंग एंट्री करते हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करने के बाद जब पता चल जाता है तो उसको क्लोज करना होता है, तब भी क्या है आप जर्नल प्रॉपर करेंगे। ट्रांसफ़र एंट्रीज, जब आपको एक एंट्री क्या है दूसरे में ट्रांसफ़र करनी है तो भी क्या है हम जर्नल करते हैं। जैसे कि अपने ड्राइंग की अमाउंट से जो निकाली उससे कैपिटल आपको कम करके दिखाई, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं आप। तो इस तरह से वो चीज़ भी ट्रांसफ़र करने वाली एंट्रीज भी क्या होंगी, जर्नल में की जाएंगी। और एडजस्टमेंट एंट्रीज़, कुछ ऐसी एंट्री जो कि एडजस्टमेंट की जाती हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली, लेकिन वो बनाने से पहले कुछ आपकी एंट्रीज़ जो हैं वो मतलब कि बनाने के बाद आपको पता चला कि कुछ एंट्रीज़ छूट चुकी हैं, नहीं हो पाई थी, तो उन एंट्रीज़ को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कहते हैं। और वो भी हम कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। फिर उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री, कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जो कि गलत हो जाती हैं, टोटल गलत हो जाता है, बैलेंसिंग गलत हो जाती है, तो इनको भी ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए हम जर्नल में ही करते हैं। इस तरह मिसलेनियस एंट्रीज़, कुछ ऐसी एंट्रीज़ जो कि इसके अलावा भी हैं, जैसे कि परचेज़ करने पर एसेट्स को, सेल करने पर जो क्रेडिट में की एसेट्स, बिल को रिसीव करने पर, बिल पेबल को इशू करने पर, डिस्काउंट का अलाउ होने पर, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने पर, प्रॉपर्टियर के द्वारा जो है पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेने पर या फिर कैश लेने पर, बिल पेबल का करने पर, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे केसेस में जो हमारी बुक्स हैं वो क्या बनती हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसके अलावा गुड्स को चैरिटी में देने पर, एबनॉर्मल लॉस होने पर या फायर होने से लॉस होने पर, कैंसलेशन होने पर बिल पेबल, डिसऑनर होने पर, तो ये सारे केसेस में हमारी जर्नल एंट्रीज ही बनती हैं। देखते हैं इसी का रिलेटेड क्वेश्चन 8 जो कि इलिस्ट्रेशन है। जर्नल प्रॉपर पर सुनील हु ऑर्डर्स ₹50,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सुनील जिसने हमारे 50,000 रुपये देने हैं वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, जिससे उसकी फाइनल पेमेंट जो है वो 40% ही हो पाई, मतलब 50,000 का 40% ही वो हमारी अमाउंट दे पाया है। अब देखो जो अमाउंट दे पाया वो तो कैश में आएगी। अब हमने जर्नल प्रॉपर में क्या दिखाना है, जो हमारे पैसे नहीं आए, डूब गए, तो हम कहते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। बैड डेट्स क्यों कहा, क्योंकि हमारे को लॉस हो गया है तो डेबिट कर देंगे, और सुनील से हमने लेने थे, सुनील दे पाएगा, तो सुनील पहले हमारा डेटर है। अब हम जब उससे अमाउंट नहीं मिल रही है तो भी बैड डेट्स राइट टू करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है, एक ओल्ड मशीनरी सेल की कैलाश को, जो कि 10,000 रुपये की थी, क्रेडिट पर। अब ओल्ड मशीनरी सेल की है आपने, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैलाश डेबिट टू मशीनरी। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास कैश तो आ नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, कैलाश को डेबिट कर देंगे, कैलाश को आपने डेबिट किया और मशीनरी को आपने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है क्या, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹4,000।
पर्सनल यूज़ के लिए पर्सन ने कैश भी निकाला है और गुड्स भी निकाली हैं। अब कैश जो निकाला है उसका डाटा तो हम कैश बुक में करेंगे। अब जो गुड्स निकाली हैं उससे हमारी परचेज़ कम हो जाएगी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज़। नेक्स्ट है 15th डेट को गुड्स वर्थ 40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने से जो है गुड्स खराब हो गई हैं, तो क्या होगा, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज़। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम को देती है, एडमिट करती है देने का 25,000, तो हम एंट्री कर देंगे क्या, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद एक बिल रिसीवेबल का केस है जो कि इंडोर्स किया गया मिस्टर मेहता को। हमने रिसीव कर रखा था, वो आगे हम किसी अदर पर्सन को इंडोर्स कर रहे हैं। अब जब हम बिल रिसीव करते हैं तो BR डेबिट करते हैं, जब हम इंडोर्स करें तो मिस्टर को हम डेबिट कर देंगे और टू BR जा रहा है हमारे पास से, देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट क्या है, वेजिस को एडजस्ट करना है। आउटस्टैंडिंग वेजिस जो है वो हमारी कितनी है, 15,000 रुपये की है, तो आउटस्टैंडिंग वेजिस हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में होगी, क्रेडिट होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जो है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स हो जाती है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर रखी है, और इंश्योरेंस हमारे एक्सपेंस होते हैं लेकिन वो पहले ही पे किए हुए हैं इसलिए वो क्रेडिट रहेंगे। इस तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, टोटल आपको क्वेश्चन दे रखा है एक, जिसमें आपको कैश बुक भी बनानी है, सब्सिडरी बुक भी बनानी है और जनरल प्रॉपर भी बनाना है। मतलब कि आपको 5 टाइप्स की बुक बनानी है, परचेज बुक, सेल रिटर्न, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और यहीं इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अच्छे से रिवाइज करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है सेंड कर सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।